हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम चैप्टर नंबर 14 त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति यानी 3D ज्योमेट्री जो है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। पहले अगर आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना हो तो इस लिंक पे जाके मैंने पूरा चैप्टर करवा रखा है। पूरा 14वां चैप्टर की सारी एक्सरसाइज जो एग्जाम में आ रही है वो सारे इस लिंक पे आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट भी सारा का सारा यहाँ पे समझा रखा है। अब आज जो अपन पढ़ेंगे ना वो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन करेंगे और उन पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट होगा वो मैं आपको समझाता रहूंगा। पहले भी सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझा रखे हैं। अब क्वेश्चन में जहां जहां जो सूत्र काम में आएगा, जो कॉन्सेप्ट काम में आएगा वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं आपको समझाता रहूंगा। तो वीडियो बहुत काम का होगा आपके लिए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो देख के। थैंक यू सो मच। अब अपन इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं जो कि राजस्थान बोर्ड 2015 में आया हुआ है। देखिए इस चैप्टर में से बड़े और छोटे दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 नंबर का भी प्रश्न पूछा जाएगा एमसीक्यूज या 1 नंबर वाले रिटर्न के अंदर, और दूसरे बड़े क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो अपन देखिए इसको स्टार्ट करते हैं क्योंकि छोटे क्वेश्चन आते हैं तो हमें उनकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 2015 में आया हुआ है कि एक्स अक्ष की दिक् कोज्या यानी डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करनी है अपन को, ठीक है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, देखो एल एम और एन। बात क्लियर हुई। तो एक्स अक्ष की दिक् कोज्या हमको ज्ञात करनी है, तो अपन लिखते हैं कि हाँ एल एम एन किसी भी रेखा की दिक् कोज्या है, किसी भी रेखा की दिक् कोज्या होती है, ठीक है। ये लाइन सबसे पहले आपको लिखनी है। अब एल एम और एन, एल क्या होता है, देखो जो पहला होता है उसको लिखते हैं कॉस अल्फा। एल का मतलब क्या होता है, कॉस अल्फा। एम का होता है कॉस बीटा और एन का होगा कॉस गामा। तो यहां पर अल्फा बीटा और गामा क्या चीज है, अक्षों के साथ बनाए गए कोण। तो अपन को पता है कि देखो एक्स अक्ष है वो खुद के साथ कितने डिग्री का, कोई भी रेखा है वो खुद के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 0 डिग्री का। बात समझ में आई आपको। तो हर रेखा खुद के साथ बनाती है 0 डिग्री का। अब देखो अक्ष है, ये तो है एक्स अक्ष, ये है वाई और ये है जेड। ये z हो गया, ये y हो गया और ये x हो गया। तो x अक्ष खुद के साथ तो x डिग्री बनाएगा, y अक्ष के साथ कितने डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का, और x z के साथ कितना बनाएगा, 90 डिग्री का। तो यहां पर अल्फा तो हो गया 0, यहां पर अल्फा कितना हो गया 0 डिग्री, बीटा हो जाएगा 90 डिग्री और गामा हो जाएगा कितना 90 डिग्री। समझ में आ गई बात। एक और चीज लिख देंगे साइड में, x अक्ष x, y और z से क्रमशः 0, 90 और 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है। एक्स अक्ष जो है यानी एक्स अक्ष खुद के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा 0, y के साथ 90 और गामा के साथ z के साथ भी कितने डिग्री का 90। तो इनकी वैल्यूज अपन को पता है। तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहीं पे लिख देता हूं, आप आगे लिखना। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, m की वैल्यू cos 90 कितना होता है 0 और ये भी 0। तो x अक्ष की दिक् कोज्या क्या हो जाएगी 1, 0 और 0। तो यहां लिखेंगे लास्ट के अंदर x अक्ष की दिक् कोज्याएं 1, 0, 0 होगी। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस विल बी 1, 0, 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमको दे रखा है किसी रेखा की दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो। ये दे रखा है अपन को डायरेक्शन रेशियो 1√3 और √5। तो उसकी दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए। दिक् कोज्याएं मतलब डायरेक्शन कोसाइंस हमको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना, डायरेक्शन कोसाइन। तो अब कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखो किसी भी अपन क्या लिखेंगे, किसी रेखा के दिक्
कोज्या। दिक कोज्या कैसे क्या होती है? एल, एम और एन। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है? ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम की वैल्यू बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर ये किसी रेखा की दिक् कोज्या एल, एम और एन इस प्रकार परिभाषित है, जहां पर एबीसी क्या है? एबीसी दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो, जहां एबीसी दिक् अनुपात है। ठीक है ना? तो बस अब ये फॉर्मूला के अंदर ये सारी वैल्यूज पुट कर दें तो देखो एल की वैल्यू क्या आएगी? ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है यहां पर? 1 अपॉन रूट के अंदर 1 का स्क्वायर तो होगा 1, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। 5 और 3 8 और 1 9। तो 1 बटा रूट 9, रूट 9 को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा 3। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो दूसरा है b कितना है हमारे पास? रूट 3 अपॉन यहां पर नीचे क्या आएगा? 3। क्योंकि बात वो क्यों होगी, पहले ये लिखेंगे फिर ये, फिर तो मैंने डायरेक्ट ही ये लिख दिया। तो 3 को क्या लिख सकते हैं? देखो ये तो एज इट इज नीचे वाले रूट 3 को 2 भाग में बांट देते हैं। 3 को अपन रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। तो एक रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 1 अपॉन रूट 3। अब तीसरा अपन को फाइंड आउट करना है n। तो n कितना दे रखा है यहां पर? रूट 5 अपॉन 3। अब इसमें तो कुछ करने का गुंजाइश नहीं है, तो यहीं तक लाके इसको छोड़ना पड़ेगा। और ये इस प्रकार हमको किसी भी रेखा के दिक् अनुपात जो है वो फाइंड आउट किए जा सकते हैं। सॉरी, डायरेक्शन कोसाइन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमको दे रखा है कि 1 0 2 तथा 4 5 6 ये 2 पॉइंट्स दे दिए अपन को। ठीक है, ये तो मान लो P पॉइंट और ये हमारा Q पॉइंट। तो P और Q 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनसे पास होने वाली, इनसे गुजरने वाली एक रेखा की कार्तीय समीकरण ज्ञात करनी है। ठीक है ना? कार्टेशियन अपन को इक्वेशन बतानी है जो कि इन दोनों पॉइंट से गुजरती है। तो देखिए अब अपन इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो अपन लिखेंगे कार्टेशियन या कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण किसी भी रेखा की जब वो 2 बिंदुओं से गुजरती है। x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, एक तो ये इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू, यहां पे आ जाएगा z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो किसी भी रेखा की कार्तीय समीकरण इस प्रकार से निकलती है। अब ये वैल्यूज किस किस की है? देखो x1 y1 और z1, ये है x2 y2 और z2। तो बस ये वैल्यूज यहां पे पुट करते हैं और हमारा आंसर हमारे पास होगा। देखो x तो एज इट इज माइनस का x1 कितना है? 1 अपॉन x2 माइनस x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1, फिर y माइनस y1 यानी 0 अपॉन y2 माइनस y2 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 कितना है? 2 अपॉन z2 माइनस z1 तो 6 माइनस 2। बस इसको फाइनलाइज कर देते हैं। x माइनस 1 तो एज इट इज रहेगा अपॉन 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3। यहां पर दोनों में 0 है तो 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। y बाय 5 इज इक्वल्स टू z माइनस 2 अपॉन 6 माइनस 2 हो गया 4। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन होगी किसी भी 2 बिंदुओं से गुजरने वाली कार्तीय समीकरण, किसी भी रेखा की कार्तीय समीकरण की। 2017 का ये क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दे रखा है कि एक रेखा यानी एक लाइन है जो एक्सिस के साथ, अक्षों के साथ 120, 45 और 90 डिग्री का एंगल बना रही है।
तो उसकी दिक कोज्जियाएं या डायरेक्शन कोसाइंस हमको फाइंड आउट करना है। तो बार बार वही चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं लिखूंगा, आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि भाई किसी भी रेखा के दिक कोज्जियाएं एल, एम और एन से निरूपित की जाती है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एल, एम एंड एन। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस अल्फा, एम की वैल्यू कॉस बीटा और एन की वैल्यू कॉस गामा। ठीक है, अब अल्फा, बीटा और गामा अपन को वैल्यूज गिवन है, देखो सब की सब। अल्फा दे रखा है हमको 120, बीटा हमको दिया हुआ है 45 और गामा अपन को गिवन है 90। ठीक है ना, ये तीनों वैल्यूज गिवन है। तो अब देखो एल की वैल्यू निकालते हैं। एल क्या हो जाएगा, कॉस 120। तो कॉस 120 को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस 30। कॉस 90 प्लस 30 कितना हो गया, साइन 30, वो भी माइनस का। तो यहां पे आ जाएगा माइनस का साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ठीक है, तो L की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/√2। दूसरा M की वैल्यू निकालनी है हमको। M है cos 45। cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो हमने सीधा सीधा 1/√2 लिखना है। और तीसरा N की वैल्यू cos 90। cos 90 कितना होता है, 0। तो LMN की वैल्यू, तो लास्ट में क्या लिखेंगे अपन, अतः दी गई रेखा के दिक् कोज्जियाएं जो है वो माइनस का 1/√2 और 0 होंगी। इस प्रकार से अपन को अपना आंसर कंप्लीट करना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं। एक रेखा, एक लाइन जो है वो एक्सिस के साथ यानी अक्षों के साथ अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाती है। ठीक है ना, तो cos 2 अल्फा, cos 2 बीटा और cos 2 अल्फा, cos 2 अल्फा, cos 2 बीटा और cos 2 गामा की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है जब ये दोनों तीनों प्लस में हो। तीनों के बीच में किसका निशान है, प्लस का निशान है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो अपन को फाइंड आउट करनी है। तो अपन को एक चीज पता है, देखिए अगर नहीं पता तो ध्यान कर लेना कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, दिक् कोज्जियाएं जो होती है उनका स्क्वायर करके अगर ऐड करें तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। ठीक है ना, तो L की वैल्यू क्या होती है अपन को पता है, cos अल्फा। तो ये लिख दिया अपन ने cos अल्फा, इसका स्क्वायर, फिर cos स्क्वायर बीटा, यहां पर n की जगह लिख देंगे cos गामा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर गामा। ये कितना हो गया, 1। अब यहां पर नाम दे देते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट। इसको यहां तक लाके अपन ने छोड़ दिया। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, इनकी निकालनी है, तो इसको लिख देते हैं। देखो अब यानी नाउ cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा। अपन को इन तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब देखो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन यहां पर एंगल क्या दे रखा है, 2 अल्फा। तो अब देखो इसको चेंज कैसे करेंगे, तो अपन को मालूम है कि कभी भी cos 2 अल्फा की अगर वैल्यू निकालनी हो तो वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। यहां से cos अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी, देखो माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो क्या बनेगा cos 2 अल्फा प्लस का 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा। अब ये जो 2 है ये अपॉन में आ जाएगा, तो 2 यहां से हटके पूरे के नीचे अपॉन में, तो cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, ये। ठीक है ना, अब ये तो अपन ने यहां वैल्यू निकाल दी, cos स्क्वायर की जगह अगर ये पुट करेंगे तो ठीक है। अब इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है, या फिर हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं एक बार। अगर cos स्क्वायर की यहां पर पुट करेंगे, ठीक है, इससे भी हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू निकाली ना अपन ने cos स्क्वायर अल्फा की, ये अपन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो देखो ये करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये अपना आप बन जाएगा। ये जो चीज है अपना आप हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो बस देखो इसको लिख ही देते हैं। यहां पर cos स्क्वायर अल्फा के अंदर ये जो वैल्यू है वो पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा cos 2 अल्फा प्लस 1। यहां पे लिखते हैं, देखो cos 2 अल्फा प्लस 1/2। ये क्या हो जाएगा cos 2 बीटा प्लस 1/2। और यहां पर क्या हो जाएगा तीसरा cos 2 गामा प्लस 1/2।
इज इक्वल टू में क्या चल रहा है 1, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कैसे आई, ये आपको साइड में ऐसे लिखना पड़ेगा, एग्जाम में कॉपी के अंदर साइड में आप बता दीजिएगा। अब देखो तीनों में 2 LCM यानी लसअप आके कॉमन आएगा और फिर कॉमन आके क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा में हम इसको भेज देंगे। तो यहां पर क्या बचेगा cos 2 अल्फा प्लस 1, यहां पर बचेगा cos 2 बीटा प्लस 1 और तीसरा बचेगा cos 2 गामा, ये बनेगा cos 2 गामा प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो तीनों का लसअप जो 2 था वो 2 लसअप आगे वज्र गुणा में चला जाएगा, तो यहां पर बचेगा 2, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो यहां पर क्या बचेगा 3, तो यहां टर्म क्या रह गई cos 2 अल्फा, ये बन गया cos 2 बीटा प्लस का cos 2 गामा और प्लस का 3 उधर जाके हो गया 2। अब ये प्लस का 3 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 3, तो माइनस का 3 और प्लस का 2, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1, तो अपन अगले स्टेप में यहीं पे लिख देंगे क्या बचेगा माइनस का 1। समझ में आ गई बात। तो यही वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी थी कि इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान आएगा माइनस का 1, बस ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आपको समझ में आया होगा क्या करना है, इन तीनों की जो वैल्यूज है ये अपन इक्वेशन 1 बना दी। अब यहां पर cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू यहां से निकालेंगे, cos स्क्वायर बीटा की भी इसी प्रकार से हो जाएगी और गामा की भी इसी प्रकार से, तीनों की वैल्यू आंसर कितना आएगा माइनस का 1। अब देखिए उसी प्रकार का मिलता जुलता क्वेश्चन है, क्वेश्चन आरबीएससी 2004 का आया हुआ क्वेश्चन कि अल्फा बीटा गामा अगर कौन बनाती है कोई लाइन, एक रेखा है जो कि अक्षों के साथ, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन क्या है कि कोई एक रेखा अक्षों के साथ एक्सिस के साथ अल्फा बीटा और गामा एंगल फॉर्म करती है, तो प्रूफ करना है ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। तो बहुत आसान है, देखो वैसा वैसा करना है अपन को कि हम क्या जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है 1, तो एल स्क्वायर को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बीटा और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर गामा। देखो ठीक है ना, ये 3 चीज अपन ने लिख दी। अब देखो एंगल यहां पर अल्फा है, यहां पर भी अल्फा है, यानी सीधे सिर्फ हमको कन्वर्ट करना है इसको। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे कि हमको पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा बीटा और ये हो जाएगा प्लस का 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना आएगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 3। और ये तीनों टर्म्स जो हैं देखो, अरे यहां पर थोड़ा सा कॉस स्क्वायर की जगह पे अपन को लिखना है साइन स्क्वायर, यहां पर भी क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर। आप ऐसी मिस्टेक मत करना, देखो माइंड को अगर अपन एकदम कॉन्सेंट्रेट नहीं रखते तो इस प्रकार की मिस्टेक हो जाती है और अपन सोच के आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन हमने सही किया और गलत हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप गलती ना करें, माइंड को एकदम कॉन्सेंट्रेट रखें और पूरे ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखो अब ये साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा तीनों किसकी है माइनस की है, तो उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी प्लस की, और ये जो 1 है इसको इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये 1 इधर आके माइनस का, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो यहां पर 3 माइनस 1 लिख देते हैं और इन तीनों को उस तरफ भेज के पॉजिटिव बना देते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस का साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। अब 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और यही हमको प्रूफ करना था, ये आप ध्यान रखेंगे इस प्रकार से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिखने में अगर किसी को नहीं समझ में आता है, ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया तो वो बच्चे गम जाएंगे क्या करना है। बाकी है बहुत इजी क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन 1 नंबर का नहीं पूछ सकता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है हमको x/4 y/7 z/4, ठीक है ना। इसकी दिक् कोज्याएं ज्ञात करनी है, तो ये किसी रेखा की एक हमको कौन सी समीकरण दे रखी है कार्तीय समीकरण, ठीक है। तो हम जानते हैं कि किसी भी रेखा की समीकरण किस प्रकार डिनोट होती है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। तो यहां पर ये जो ये होता है ना, ये होता है दिक् अनुपात, ये जहां
ए बी और सी दिक् अनुपात है, ठीक है। दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियोज, तो ये डी आर्स है, डायरेक्शन रेशियोज। तो दिक् अनुपात से अपन को दिक् कोजियां कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको पता ही होगा। तो a अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू अगर अपन ज्ञात करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है l, ठीक है। तो अब l की वैल्यू क्या होगी, देखो a की वैल्यू हमारे पास यहां पर ये जो 4 है ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। तो वैल्यू क्या होगी a की जगह अपन क्या लिखेंगे 4 बट्टा के अंदर इस सब का स्क्वायर, तो यहां पर 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, तो साथी और 4 का स्क्वायर 16। फिर से अब देखो यहां तो ऊपर तो हमारे पास रहेगा 4, 16 और 16 32 और 49, तो देखो यहां पर 49 प्लस 32, तो 4 अपॉन अब 9 और 2 11 का 1 हासिल, 1 4 और 3 7 और 1 8 81, 90 81, तो यहां पर रूट 81 क्या हो जाएगा 9, तो 4/9 ये हमारी पहली दिक् कोज्या आएगी, पहली डायरेक्शन कोसाइन। m की वैल्यू इसी प्रकार क्या होगी b, m की वैल्यू होती है देखो यहां पर b अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर ऊपर आएगा b की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 7, तो 7 अपॉन रूट में फिर से वही रूट 81, तो आंसर क्या आएगा 7/9, ठीक है। और तीसरी वैल्यू होती है n की, तो n की वैल्यू क्या होगी 4 अपॉन रूट में 81, रूट 81 को लिख सकते हैं 9, तो यहां पर वापस क्या आ जाएगा 4/9। ये तीनों वैल्यूज निकल जाएंगी, पहली तो आएगी 4/9, दूसरी 7/9 और तीसरी 4/9, तो ये 3 हमारा आंसर होगा। फाइनल में एंड में जाके अपन लिख देंगे कि किसी भी रेखा की जो दिक्, इस दी गई रेखा की जो दिक् कोज्या है यानी डायरेक्शन कोसाइन है वो 4/9, 7/9 और 4/9 होंगी। ये आपको लाइन एंड में लिखनी पड़ेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो दे रखा है वो मॉडल पेपर 2018 में पूछा गया था कि रेखा पहली 2 लाइंस दे रखी है, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। कह रहा है कि अगर दोनों लाइंस जो है वो लंबवत हो, लंबवत यानी परपेंडिकुलर, तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आपको पता होगा कि 2 रेखाएं लंबवत होती है, तो 11वीं कक्षा में भी अपन ने एक चीज पढ़ी थी और 12th में भी देखी थी कि उनके दिक् अनुपात है, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू क्या आ जाता है 0। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। एक बार दिक् इसके जो नीचे दे रखे हैं चेक कर लेते हैं, 1 1 -1, हाँ मैंने कहा था 1 1 और -1, और दूसरा है माइनस लैम्डा -2 और 1, ठीक है। तो ये एक बार हाँ क्लियर। तो ये दोनों जब रेखाएं परस्पर लंबवत होती है तो उनकी कंडीशन क्या होती है ये वाली, इसके ऊपर लिख देंगे। चूंकि अगर 2 रेखाएं परस्पर लंबवत है, इफ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन वी नो दैट, अतः हम जानते हैं कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना होगा 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो a1 a2 abc और दोनों की वैल्यू निकाल देते हैं। पर a1 की वैल्यू कितनी है 1, b1 की वैल्यू कितनी है 1 और c1 की वैल्यू कितनी है -1। इसी प्रकार a2 की वैल्यू कितनी है -λ, b2 की वैल्यू कितनी है -2 और c2 की वैल्यू कितनी है 1। तो ये तीनों वैल्यूज अपन ने निकाल दी, ये यहां पर पुट कर देते हैं, तो समीकरण 1 में वापस ये मान रख देते हैं। तो a1 a2 देखो a1 तो है 1, उसको मल्टीप्लाई करना है माइनस के लैम्डा से, ठीक है। फिर प्लस b1 b2, b1 है हमारे पास 1, b2 है कितना -2 प्लस c1 c2, c1 है -1, उसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, आंसर कितना आना चाहिए 0। अब देखो लैम्डा को -λ को 1 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा -λ। 2 को 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2 और वो भी किसका माइनस का, 1 × 1 कितना आएगा -1 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो यहां पर क्या लिखेंगे -λ और ये -3 इज इक्वल टू 0। अब देखो
तो लैम्डा उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू -3, इधर का रह जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये थोड़ा सा बुक में मिसप्रिंट है, बुक के अंदर देखिए ऊपर तो प्रश्न में ये दे रखा है, लेकिन जो सॉल्यूशन कर रहा है उसमें यहां पर एक जगह और लैम्डा दिया हुआ है, कहां पर, सेकंड नंबर में ये। अब देखो बुक वाले की मिस्टेक है, यहां पर ऊपर क्वेश्चन में तो 1 लिखा हुआ था लेकिन यहाँ लैम्डा, तो क्वेश्चन वापस करेक्ट कर लेते हैं, ये A1 ये B1, तो B1 की वैल्यू यहां पर क्या लिख देंगे, लैम्डा, फिर से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, देखो B1 यहां पर आ जाएगा लैम्डा, ये लैम्डा, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, -2 लैम्डा। तो बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, देखो इसको यहां से करते हैं, बाकी तो एज इट इज रहेगा, यहां पर थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं, देखो -2 लैम्डा, -2 लैम्डा, -1, तो ये कितना हो जाएगा, -3 लैम्डा, और 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू -1/3, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 9th है वो 2 पॉइंट दे रखे हैं P और Q, उनको मिलाने वाली रेखा की दिक् कोज्याएं ज्ञात करनी है। तो अपन को बताइए भाई, देखो जैसे 2 पॉइंट है P, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे हैं, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास Q, उसके भी कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं 2, 3 और 2। तो पहले इसको मिलाने वाली जो रेखा है उसके हमको दिक् अनुपात ज्ञात करने, दिक् कोज्याएं ज्ञात करने, तो पहले अपन इसके दिक् अनुपात ज्ञात करते हैं। तो देखो क्या होगा, अपन को पता ही है, 2 रेखा मतलब 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो रेखा PQ है, इस PQ के अपन को दिक् अनुपात ज्ञात करने। तो दिक् अनुपात क्या होंगे, देखो अपन क्या लिखेंगे, PQ के दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, अपन को ये फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे लिखेंगे, ये माइनस ये x2 - x1, तो देखो x2 - x1 क्या होगा, 2 - 1, साथ में आ जाएगा i, और पहले वेक्टर बनाते हैं, PQ जो है रेखा उसको सदिश रूप में बताते हैं, फिर उसके दिक् अनुपात निकालेंगे। तो 2 - 1 प्लस देखो 3 - 5, साथ में आ जाएगा j, प्लस का यहां पर क्या बनेगा, 2 - 0 तो केवल बनेगा 2k, ठीक है ना। तो ये तो हमारी उसकी वेक्टर इक्वेशन हो गई। 2 - 1 कितना हुआ, 1i, तो केवल क्या लिखेंगे, i। 3 में से 5 जाएगा तो बचेगा -2, तो -2j, और फिर बचेगा +2k। ये PQ जो रेखा है उसके सदिश समीकरण बन गई। यहां दिक् अनुपात नहीं लिख के अपन क्या लिख देंगे, सदिश समीकरण, ठीक है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी अब कर दिया तो कर दिया, सदिश इक्वेशन बना दी। अब जो आगे वाली चीज होते हैं, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 है, तो इसके दिक् अनुपात क्या होंगे, दिक् अनुपात, ठीक है ना, दिक् अनुपात हो जाएंगे 1 - 2 और 2, 1 - 2 और 2, ये किसी भी रेखा के दिक् अनुपात, यानी किस किस की वैल्यू हो गई, A, B और C की। ये तो वैल्यू है A की, ये वैल्यू है B की, और ये वैल्यू है C, A, B, C तीनों की वैल्यू। अब जब अपन को A, B, C वैल्यूज दे रखी होती है, यानी दिक् अनुपात दे रखे हो, दिक् कोज्या ज्ञात करनी बहुत आसान है। दिक् कोज्या यानी L की वैल्यू, तो L की वैल्यू क्या होगी, A/रूट में A² + B² + C², ठीक है ना। तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1, यहां पे लिखेंगे 1 अपॉन के अंदर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4, 4 और 4 8 + 1 9, √9 कितना होता है, 3। तो पहला जो दिक् अनुपात आ गया वो कितना आ गया, 1/3, सॉरी दिक् कोज्या डायरेक्शन कोसाइन कितना मिलेगा हमको, 1/3। दूसरा दिक् कोज्या डायरेक्शन कोसाइन अपन को निकालनी होती है m क्या होता है, b/रूट में A² + B² + C²। तो देखो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2, तो -2 और अपॉन में 3 आएगा, और इसी प्रकार n की वैल्यू, तो c/, ये सारी चीज लिखनी है, c की वैल्यू कितनी है, 2, अपॉन में क्या आएगा, 3। तो बस ये 3 जो वैल्यू है 1, 2 और 3,
ये तीनों वैल्यू दिक कोज्या की यानी डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यूज होंगी। तो देखिए अभी तक अपन ने 9 तक प्रश्न किए और सारे के सारे छोटे क्वेश्चन हैं। तो छोटे क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि समतल हट चुका है और उसमें से ग्रुप क्वेश्चन आने के थे तो वो पूछे नहीं जाएंगे। इस टाइप के छोटे क्वेश्चन होंगे। अब देखो इसमें बड़े क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, अब अपन उनकी तरफ बढ़ते हैं।